हाँ, रिमाइंडर टाइप प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फर्माट-स्लेटर थ्योरम। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, इसका स्टेटमेंट देखेंगे। टू फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर हम निकालेंगे। रिमाइंडर तो आप चाइनीज थ्योरम से भी निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड द रिमाइंडर बाय बाइनोमियल से भी आप निकाल सकते हो और ऑर्डिनरी मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन उन मेथड से हमें टाइम ज्यादा लगता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे फर्माट-स्लेटर थ्योरम का यूज करेंगे, जिसको नटशल में आप बोल सकते हो FLT, फर्माट-स्लेटर थ्योरम। और FLT के बारे में हम देख लेंगे। पहले स्टेटमेंट जान लेंगे। स्टेटमेंट क्या है? लेट P बी ए प्राइम नंबर, P बी ए प्राइम नंबर, P कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर एंड A जो है, एंड A is any integer, A is any integer, यही इंपॉर्टेंट है। देन a पावर p माइनस a इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ऑलवेज डिविजिबल बाय p, हमेशा p से डिवाइड होगा है। और यू कैन से, यहां पे आप पहले आप कंडीशन लेना होगे, वायर जो GCD है, GCD और यू कैन से HCF किस किस का, A और P का है, वो 1 के बराबर होना चाहिए, यानी 1 के अलावा कोई फैक्टर A और P का नहीं होना चाहिए। और यू कैन से A और P मस्ट बी कोप्राइम, तो GCD इनका 1 होना चाहिए। और यू कैन से और यहाँ पे P इज ऑलवेज डिविजिबल बाय किससे, सॉरी, A पावर P माइनस A इज ऑलवेज डिविजिबल बाय P, और यू कैन से P ऑलवेज डिवाइड्स A पावर P माइनस A। तो ऑलवेज डिवाइड का मतलब है रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, एग्जांपल यानी A पावर, A कोई नंबर ले लो, 2 मान लो, 2 एनी इंटीजर है, P कोई प्राइम नंबर है, मान लो 5 है, माइनस A हमने ले लिया है 2, डिवाइड किससे करना है, P से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 0। देख सकते हो यहाँ पे 2 पावर 5, 2 पावर 5, 2 इंटू 2 5 बार करना है तो 32 आ गया। -2 डिवाइड में किसे करना है, P यहाँ पे हमने ले लिया है 5 ले लिया है, तो 32 में से दोगे तो 30 डिवाइड में 5, 5 1 आर 5 6 आर, तो 6 आपका आंसर है। सॉरी, ये 6 आंसर नहीं आया है, 6 ये कंप्लीट डिवाइड हुआ है, तो रिमाइंडर आपका आ गया है 0 के बराबर। ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट है FLT का, फर्माट-स्लेटर थ्योरम। ठीक है ना? ओके, अब ये जो फर्माट-स्लेटर थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसको मैं रीराइट करूंगा, दोबारा लिखूंगा। देख सकते हो, हैव अ लुक, ये मैं अब करने जा रहा हूं यहाँ पे। आ जाओ देखिए, तो यहां पे मैंने लिखा है ये जो A पावर P माइनस A है, ये ऑलवेज डिवाइड होता है P से, यानी P ऑलवेज हमेशा इसको डिवाइड करता है। इसको मॉड्यूलर फॉर्म में, अरिथमेटिक मॉड्यूलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और दिस कैन बी रिटन एज A पावर P इज इक्विवेलेंट टू A मॉड्यूलो P। तो दैट मीन्स अगर A पावर P है, अगर हम उसको P से डिवाइड करेंगे, उसका हमेशा रिमाइंडर A ही आएगा। देख सकते हो, एग्जाम्पल हम यहाँ पे भी लिखाएंगे। फिर इसमें स्पेशल केस निकालेंगे, और स्पेशल केस जो है वो हम यूज करेंगे जो भी हमारे पास कोई क्वेश्चन है, यानी जितना बड़ा नंबर हो उसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, वो स्पेशल केस से हम निकालेंगे। फिर देख सकते हो A पावर P, A हमने अभी ले लिया है 2 पावर P हमने ले लिया है 5 ले लिया है। अब डिवाइड किसे करना है, P से, तो 5 से करना है डिवाइड, तो हमेशा रिमाइंडर A ही आएगा। A हमने क्या ले लिया है 2, तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। देख सकते हो 2 पावर 5 तो 32 आया है, 32 डिवाइड में 5, 5 1 आर 5 6 आर, तो रिमाइंडर आपका 2 आया है। तो वही तो A आया है, तो ये तो बोल रहा था। ठीक है ना? फॉर्मेट तो यही हमें सिखा रहा है इसमें, और इसका स्पेशल केस निकालेंगे। इस A को मुझे हटाना है। In order to get rid from this A, we have to divide A on both sides. डिवाइड करो, डिवाइड A on both sides, या डिवाइडिंग A on both sides, और डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई A, ये भी आप लिख सकते हो। तो A पावर P जो है, डिवाइड में A करना है यहाँ पे भी, इज इक्विवेलेंट टू A डिवाइड में A मॉड्यूलो P, आप लिख सकते हो। ठीक है ना? ये A से A कैंसिल आउट, तो 1 बचा है, तो A पावर P कैन आई राइट इनटू A पावर -1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना? इज इक्विवेलेंट टू, यहां पे क्या बचा है 1 मॉड्यूलो P। ठीक है ना? तो A पावर P -1, यानी बेसिस सेम, तो A पावर P -1 बनेगा।
ए पावर पी माइनस वन इज इक्विवेलेंट टू वन मॉड्यूलो पी। ये मैंने आपको निकाल के दिया है, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये आपने याद रखना है, ए पावर पी माइनस वन ए इक्विवेलेंट टू वन मॉड्यूलो पी, ये आपने याद रखना है। मैं यहाँ पे ऊपर ये लिखूंगा, ये जो स्पेशल केस आया है, ए पावर पी माइनस वन इज इक्विवेलेंट टू वन मॉड्यूलो पी। इसका मतलब है अगर ए पावर पी माइनस वन को पी से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर वन आएगा, ठीक है ना। अब ये हम ध्यान में रखेंगे, इसी का यूज करके हम FLT ये जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व करेंगे, इसी बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो वन है, क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास क्या है, CDS 2025 में ये क्वेश्चन आया है। 2 पावर 101 को 101 से डिवाइड करना है, व्हाट यू विल गेट द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये 2 एज इट इज बेस लिखना है, मैंने बेस एज इट इज लिखा है, लेकिन ये जो 101 है इसको फॉर्मेट नंबर निकालना पड़ा है। फॉर्मेट नंबर क्या है, p माइनस वन, p क्या है 100, तो 101 माइनस वन, तो वो आ जाएगा 100। इस 100 से पावर को डिवाइड करना है, 101 को किससे डिवाइड करना है, 100 से। 101 जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, 101 तो रिमाइंडर 1 आया वो यहाँ पे लिखेंगे, 2 पावर 1 तो 2 आएगा, तो दैट मीन्स योर रिक्वायर्ड रिमाइंडर, अगर 2 पावर 101 को 101 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 2 आएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, CDS 2025 में ये क्वेश्चन आया। दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं यहाँ पे, JEE मेन 2022 का क्वेश्चन आया है फॉर्मेट लिखते पे, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 3 पावर 2022 डिवाइड में आपको 5 करना है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा। ये JEE मेन का क्वेश्चन है, JEE मेन 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आजा देख लेते, यहाँ पे बेस तो सेम लिखेंगे 3, पावर जो रिमाइंडर आ जाएगा, किसका रिमाइंडर देख सकते हो, यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो p है p माइनस वन निकालना है, p माइनस वन दैट मीन्स 5 माइनस वन, वो आ गया 4। इस 4 से पावर को डिवाइड करना है, 2 पावर 2022 डिवाइड में आपका 4 से करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, 4 1 आर 4 4 आर 4 5 आर 20, 4 5 आर 20, 2 आ गया तो 3 पावर 2, 3 3 आर 9 जो है, 9 को किससे डिवाइड करना है, 5 से, 5 1 आर 5, रिमाइंडर आपका आ गया है 4। यही तो क्वेश्चन था, JEE मेन 2022 का ये क्वेश्चन था, रिमाइंडर। देख सकते हो FLT से कितना आसान हुआ है ये रिमाइंडर निकालना, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो हमने यहाँ पे फ्रेम किया है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे यहाँ पे। तो क्वेश्चन है हमारे पास 7 पावर 481 को डिवाइड करना है 11 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपने निकालना है। मैंने अभी आपको बोला ये जो बेस है, बेस को एज इट इज लिखो। अब फॉर्मेट नंबर निकालना है, फॉर्मेट नंबर क्या आ जाएगा, 11 को माइनस 1 करना, वो 10 आ जाएगा, और 10 से पावर को डिवाइड करना है, 481 को डिवाइड करना है 10 से, जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, 10 1 आर 10, 10 4 आर 40, 10 8 आर 80, तो 1 आ गया, तो 7 पावर 1 आ गया, दैट इज द रिमाइंडर। क्योंकि 11 से अब डिवाइड करना है, क्योंकि ये छोटा है 11 से, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 7 आ गया है, तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ गए, 7 पावर 2022 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, मैंने ये भी आपको बोला है 7 को एज इट इज लिखो। अब p माइनस वन निकालना है, दैट मीन्स फॉर्मेट नंबर निकालना है, p माइनस वन, p क्या है 5, 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4, 4 से किसको डिवाइड करेंगे, 2022 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, 4 1 आर 4 5 आर 20, 4 5 आर 20, 2 का आगे, तो 7 पावर 2, 7 पावर 2, 7 7 आर 49, 49 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, 5 1 आर 5 9 आर 45, तो रिमाइंडर आपका आ गया है 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही है तो रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हैं, 2 पावर, क्वेश्चन है 2 पावर 1202
डिवाइड में आपको 13 से करना है, तो फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि दैट ए और पी का जो जीसीडी है वो मैंने पहले ही बताया है, इनका 1 आना चाहिए, हमेशा तो 1 है। ये प्राइम नंबर के लिए क्वेश्चन। अब क्या है, आपको जो बेस है सेम लिखनी है, जो अब फॉर्मेट नंबर आ जाएगा, फॉर्मेट नंबर से इसको डिवाइड करना है। फॉर्मेट नंबर क्या आएगा, 13 माइनस 1, p माइनस 1 करना है ना, तो 13 माइनस 1 12 आ जाएगा। 12 से किसको डिवाइड करेंगे, 1202 को डिवाइड करेंगे। 12 से 12 बना, 12 10 आ, तो 2 आ गया, तो 2 पावर 2 मतलब 4 रिमाइंडर आ गया। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पावर 532 डिवाइड में आपका 11 है, व्हाट यू विल गेट द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, मैंने अभी आपको बोला है जो बेस है सेम लिखो एज इट इज। अब फॉर्मेट नंबर निकालेंगे, फॉर्मेट नंबर मीन्स p माइनस 1, p हमारे पास 11 माइनस 1 तो वो 10 आ जाएगा। 10 से पावर को डिवाइड करो, 532 को 10 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। 10 1 आर, 10 5 आर, 10 3 आर 30, तो पावर 2 यानी रिमाइंडर 2 आ गया, तो वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। 4 पावर 2, 4 4 आर 16, अब 16 को 11 से डिवाइड करना है। 11 1 आर 11, 11 1 आर 11, तो बचे कितने 5, तो रिमाइंडर आपका आ गया है 5। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन जो है जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है। जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, देख सकते हो, हैव ए लुक। यहां पे 7 पावर 103 को डिवाइड किससे करना है, 23 से। फर्स्ट आपको क्या देखना है, इनका जीसीडी 1 है, यस ऑफ कोर्स 7 और 23 का ये जीसीडी 1 होना चाहिए। अब आपको क्या लिखना है, 7 एज इट इज लिखना है, ठीक। अब 23 को किससे डिवाइड, सॉरी 23 माइनस 1 जिसको फॉर्मेट नंबर बोलते हैं, फॉर्मेट नंबर अभी मैंने आपको बोला है। 23 माइनस 1 तो 22 आ जाएगा, ठीक है ना। 22 से डिवाइड किसको करेंगे, 103 को। 103 को 22 से डिवाइड करेंगे, 22 1 आर, 22 4 आर 88 आ जाएगा, तो 103 में से 4 आर, 103 में से 88 गए, तो 13 में से 8 गए, तो 5 15 आ गया, तो ये 15 आ गया, फिर से बड़ा नंबर आ गया। आखिरकार तो जेई मेन का क्वेश्चन है, जेई मेन का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा टफ ही तो होगा। अच्छा 7 पावर 15 जो है, अब इसको ब्रेक करेंगे थोड़ा। 7 पावर 15 मीन 7 पावर 3 होल पावर 5, होल पावर 5। 7 पावर 3 जो है 7 इंटू 7 इंटू 7 जो है वो आ जाएगा 343। 343 को किससे डिवाइड करेंगे, 23 से, देख सकते हो। 343 को 23 से डिवाइड करेंगे, 23 1 आर 23, बचे कितने यहाँ पे 1 1, 113 आ जाएगा। तो 23 इंटू 6 से करेंगे, 6 3 आर 18, 6 2 आर 12, 12 और 1 हो गए, 6 3 आर 18, 6 2 आर 12, 12 और 1 हो गए 13, 138 यहाँ पे आए 113, सॉरी छोटे नंबर से करेंगे, 5 से करेंगे। 5 3 आर 15, 15 5 1 आर 5 2 आर 10, 10 और 1 हो गए 11, 115। लेकिन यहाँ पे 113 है तो -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये देख सकते हो, -2 पावर क्या आ गया 5, -2 माइनस तो बाहर लिख लेंगे -1, 2 पावर 5 तो 32 आ गया है। 32 को डिवाइड किससे करेंगे, 23 से। अब करो 23 1 आर, 23 1 आर, 32 में से 23 गया है तो कितने बचे, 12 में से 3 गए तो 12 में से 3 गए तो 9, ठीक। अब यहाँ पे यस 9 आ गया, तो लेकिन -9 यहाँ पे है ना, लेकिन -9 को +23 करो ऐड, क्योंकि मुझे पॉजिटिव लाना है रिमाइंडर, तो वो आ जाएगा 14, आपका रिमाइंडर आ गया है। तो ये कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन जेई मेन का भी, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे। अब जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट जो बेसिकली ये एक प्रोफेशन से लायर है, फ्रांस का रहने वाला है, जज भी है, फ्रांस जज भी आज नहीं है, जज था पहले। he was considered as the 17th century का ग्रेट मैथमेटिशियन, इसको कहते थे 17th century का ग्रेट मैथमेटिशियन। तो इसने बहुत ये काम किया है, नंबर थ्योरी में बहुत काम किया है। मैं अगर कभी टाइम मिला तो फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा और भी बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक मेरे वीडियो को शेयर करो। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।